नमस्ते बच्चों। हमारी जो पिछली प्रैक्टिस थी उस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए संयोजकता बंध सिद्धांत की जो कुछ कंपाउंड्स की प्रैक्टिस हमारी चल रही थी उस हम प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए आज जिस कंपाउंड को ले रहे हैं वो हमारा कंपाउंड है FeCN6-4। FeCN6-4। देखिए FeCN6-4 में इस कंपाउंड के VBT का अध्ययन करेंगे। इस कंपाउंड में हम VBT को देखेंगे, संयोजकता बंध सिद्धांत को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे Fe की, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने इसको x मान लेंगे। 6 × -1 बराबर -4, x बराबर आ रहा है +2। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद हमको क्या करना है, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Fe इन ग्राउंड स्टेज को G से प्रदर्शित करते हैं, GS। आद्य अवस्था को बोला जाता है ग्राउंड स्टेज, और ग्राउंड स्टेज का मतलब है GS, आद्य अवस्था, सामान्य अवस्था। और Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6 4s2 4p0 4d0। देखिए D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। P में कितने हैं बेटा, 0। और D में कितने हैं बेटा, 0। आगे देखिए Fe अब जाएगा +2 स्टेज में, और +2 स्टेज में जाने पर हम इसे कहेंगे एक्साइटेड स्टेज। पढ़ा हुआ है तुमने, उत्तेजित अवस्था। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, S में से निकल जाएंगे तो यहां पर बचेगा 3d6 4s0 4p0 4d0। D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। S में 0, P में 0 और इस D में 0। लेकिन यहां पर ये भी देखो, साइनाइड एक प्रबल लिगेंड है। चूंकि साइनाइड एक प्रबल लिगेंड है, अतः यह 3d के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देती है। अब 3d के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो जाएगा, ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा। बाहर वाली d कक्षक का कोई रोल नहीं है, अंदर से 2 d कक्षक खाली हो गई। तो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, 3d6 4s0 4p0 4d0। D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। 1 2 3 4 5 और 6। S में 0, P में 0, तो संकरण कौन सा रह गया यहाँ पर, D2sp3। D के 2 कक्षक, S की 1 कक्षक और P की 3 कक्षक संकरण में भाग ले रही हैं। अब हम कह देंगे नई संकरित कक्षक कितनी बनेंगी, जितनी संकरण में भाग ले रही हैं उतनी नई संकरित कक्षक बनेंगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6 नई संकरित कक्षक जिनकी ऊर्जा बराबर होंगी, इन्हें कहेंगे संकरित कक्षक। वही सिस्टम है। अब देखिए इनकी ऊर्जा बराबर है, यहां से 6 साइनाइड जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये उप सहसंयोजक बंध बन गए, कितने, 6। और इन कक्षकों को फिलअप कर देंगे। इन्हें एक तरह से विशिष्ट प्रकार का सहसंयोजक बंध कहेंगे, ये सिग्मा बन गए। अब उसके बाद में देखिए जब संकरण D2sp3 है तो ज्यामिति बेटा इस प्रकार के कंपाउंड की ज्यामिति हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है, अष्टफलकीय होगी।
Fe कितने साइनाइड जुड़ेंगे? 6 Cn 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 है, डब्लू मत मानना इसको, साइनाइड का कार्बन और ये नाइट्रोजन। ये Cn चार्ज कितना है? -4। अब देखिए, अब रिपोर्ट तैयार कर दीजिए, इसकी रिपोर्ट तैयार करो। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए? 6। रिपोर्ट तैयार कीजिए। संकरण है इसका D2sp3, ज्यामिति है इसकी अष्टफलकीय, चुंबकीय व्यवहार। चुंबकीय व्यवहार यहां पर देखिए सभी युग्मित है ना, प्रति चुंबकीय, चुंबकीय व्यवहार प्रति चुंबकीय। चुंबकीय व्यवहार के बाद में आंतरिक कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल क्यों है? क्योंकि अंदर वाली डी कक्षक संकरण में भाग ले रही है 3D, क्योंकि 3D कक्षक संकरण में भाग लेती है। आंतरिक कक्षक संकुल के बाद साथ साथ देखो निम्न चक्रण संकुल होगा। आंतरिक हमेशा निम्न चक्रण होता है, निम्न चक्रण संकुल। निम्न चक्रण संकुल के बाद में चुंबकीय व्यवहार के बाद में चुंबकीय आघूर्ण, म्यू बराबर √n × n+2। n का मान कितना है? 0 है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, n बराबर 0 है। तो हम यहां पर कह देंगे चूंकि n बराबर 0 तो म्यू बराबर हो जाएगा 0 बोर मैग्नेटॉन। उसके बाद में कह देंगे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, तुम ही बताइए क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम के विपरीत, हुंड के नियम के विपरीत, हुंड के नियम के विपरीत। देखिए हमारा जो कंपाउंड है FeCN6-4, इसमें देखो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के बाद में हम इसको ग्राउंड स्टेज और एक्साइटेड स्टेज में देखेंगे। ग्राउंड स्टेज में देखते हैं तो 3d6 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक्साइटेड स्टेज में क्या आ जाएगा? 3d6 4s0 4p0 4d0। उसके बाद में देखते हैं साइनाइड क्या है? एक प्रबल लिगेंड है, अतः ये क्या करेगा? युग्मन कर देगा, और युग्मन कर देगा तो यहाँ पर पेयरिंग हो गई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ पेयरिंग हो गई। 2d कक्षक अंदर वाली खाली हो गई। जब व्यवस्था अंदर वाली डी कक्षक से ही हो गई तो बाहर वाली डी कक्षक कभी भी संकरण में भाग नहीं लेगी। और अंदर वाली डी कक्षक 3D है तो 2d कक्षक खाली होने पर डी कक्षक कितनी भाग ले रही है संकरण में? 2। S कितनी ले रही है? 1। और P कितनी ले रही है? 3। तो कुल मिला के हम यहाँ पर कह देंगे संकरण होगा D2sp3। और सब संकरण D2sp3 होगा तो बनने वाली संकरित कक्षकों की संख्या 6 होंगी, क्योंकि संकरण के दौरान उतनी कक्षक बनती है जितनी संकरण में भाग लेती हैं, और बनने वाली कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं और उनकी ऊर्जा बराबर होती है। यहाँ पर ऊर्जा बराबर है, संकरित कक्षक कहलाएंगी। 6 साइनाइड जोड़ देंगे, ये कंपाउंड बना लेंगे। अष्टफलकीय ज्यामिति बन गई। संकरण D2sp3, ज्यामिति अष्टफलकीय, चुंबकीय व्यवहार प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय आघूर्ण 0 बोर मैग्नेटॉन, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बोर मैग्नेटॉन होती है। आंतरिक कक्षक के साथ साथ निम्न चक्रण संकुल और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम के क्या चल रहा है? हुंड के नियम के क्या चल रहा है? विपरीत। आगे देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड आ रहा है
नेक्स्ट जो कंपाउंड आएगा FeCN6-4 को पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट कंपाउंड होगा FeCN6-3। मेरे को उम्मीद है तुम आराम से सोल्व कर सकते हो उसको, लेकिन यहां पर देखिए सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या x + 6 × -1 बराबर -3, x बराबर कितना आ रहा है 3, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है 3 आ रही है। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्राउंड स्टेज में कितना चल रहा है 3d6 4s2 4p0 4d0। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। एस में 2, पी में कितने हैं 0, डी में कितने हैं 0, 1 2 3 4 5। देखिए Fe कौन सी अवस्था में जाएगा +3 में ग्राउंड स्टेज से जाएगा एक्साइटेड स्टेज में। 3 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा, तो यहां पर आ जाएगा 3d5 4s0 4p0 4d0। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5, 1 2 3 4 और ये 5। एस में कितने हैं 0, पी में कितने हैं 0 और डी में यहां पर कितने हैं 0, 1 2 3 4 5। अब देखिए साइनाइड प्रबल लिगेंड है, ये जरूर लिखना है। साइनाइड एक प्रबल लिगेंड है, अतः यह 3D के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा। 3D के इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देगा युग्मन। ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन इस प्रकार से कर दिया। देखिए नई व्यवस्था क्या हो गई, नई व्यवस्था आ गई 3d5 4s0 4p0 4d0। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बेटा 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। एस में 0, पी में 0 और इस डी में कितने हैं 0। अब देखिए संकरण कौन सा रहेगा D2sp3। डी की कितनी कक्षक भाग ले रही हैं 2, एस की 1 और पी की 3। जब संकरण D2sp3 है तो नई संकरित कक्षक कितनी बनेंगी, वही 6 कक्षक बनेंगी, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। इन्हें कहेंगे संकरित कक्षक। इनकी ऊर्जा बराबर, और ऊर्जा बराबर है तो 6 साइनाइड जोड़ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। ये देखिए 6 साइनाइड जुड़ गए और ये उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण हो गया। ये इलेक्ट्रॉन भर दिए गए, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म गए। उप सहसंयोजक बंध विशिष्ट प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है तो सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया। ज्यामिति देखिए D2sp3 है तो ज्यामिति वही अष्टफलकीय है पिछले वाले कंपाउंड की तरह। साइनाइड 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 चार्ज ले लो -3। कितने उपसहसंयोजक बंध बन रहे हैं 6। रिपोर्ट तैयार करो इसकी। संकरण D2sp3 ज्यामिति अष्टफलकीय। ज्यामिति अष्टफलकीय चुंबकीय व्यवहार। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यहां पर। अनुचुंबकीय। अब मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुमको,
अनुचुंबकीय कैसे है? मैंने पीछे भी कहा था, यदि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन भी अयुग्मित हो तो उसका चुंबकीय व्यवहार अनुचुंबकीय होगा। और चुंबकीय व्यवहार के लिए आपको यहाँ पर ये सिस्टम देखना है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये अयुग्मित है, ये युग्मित है, ये युग्मित है। युग्मित का मतलब है कि दोनों पेयर हैं, और यहाँ पर ये अयुग्मित है, अकेला है, तो इसे कहेंगे यहाँ पर इसका अनुचुंबकीय व्यवहार। कौन सा? अनुचुंबकीय व्यवहार। अब देखिए चुंबकीय व्यवहार अनुचुंबकीय, चुंबकीय आघूर्ण, इसको ले लीजिए पहले, लगे हाथ। म्यू बराबर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। n का मान कितना है? 1, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, तो म्यू बराबर आ जाएगा रूट ऑफ 3 बोर मैग्नेटॉन। Bm का मतलब है बोर मैग्नेटॉन, जो कि चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है। आगे चलिए, अंदर वाली डी कक्षक काम में आ रही है। आंतरिक कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक क्यों है? क्योंकि संकरण में 3D कक्षक भाग लेती है। संकरण में 3D कक्षक भाग ले रही है। आंतरिक कक्षक के साथ साथ देखिए हम इसे कहेंगे निम्न चक्रण संकुल। आंतरिक कक्षक हमेशा निम्न चक्रण होता है। और लास्ट में देखिए, लास्ट फाइनल पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन है हुंड के नियम के विपरीत। हुंड के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉनों का युग्मन चल रहा है, हुंड के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉनों का युग्मन है, हुंड के नियम के विपरीत। यहां तक देखिए, वापस रिपीट कर रहा हूं, FeCN6-3 में देखिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में साइनाइड प्रबल लिगेंड है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा। युग्मन कर देगा तो संकरण क्या रहा है यहाँ पर? D2sp3। संकरण कौन सा होगा? D2sp3। उसके बाद में हम देखेंगे 6 साइनाइड जुड़ जाएंगे, उपसंयोजक बंध बना लेंगे। संकरण D2sp3 ज्यामिति अष्टफलकीय, चुंबकीय व्यवहार इसका अनुचुंबकीय है। चुंबकीय आघूर्ण का मान म्यू बराबर कितना आएगा? रूट ऑफ 3 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है म्यू की। आंतरिक कक्षक संकुल है, आंतरिक कक्षक संकुल होने के साथ साथ निम्न चक्रण संकुल है। और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम के क्या है? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम के विपरीत है। अब देखिए नेक्स्ट कंपाउंड हमारा जो आ रहा है, इसके बाद में FeCN6-3 के बाद में हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है, नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो क्रोमियम से संबंधित होगा, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? क्रोमियम है। CrNH3 CrNH3 IUPAC नाम दे सकते हो तुम। हेक्साएमीन क्रोमियम 3rd आयन होमोलैप्टिक संकुल है। समन्वय संख्या का मान 6 है। इसमें इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 6 है। क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु है। लिगेंड इसमें एमीन है, और एमीन लिगेंड एक दंतुर लिगेंड है। सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालें। x + 6 × 0 बराबर +3, तो x बराबर +3। सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या देखिए। और यही कंपाउंड सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है ऑक्सीकरण संख्या को देखते हुए, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या से ये मालूम चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में वो जब जा रहा है तब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूविंग कर रहा है। अब देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम ग्राउंड स्टेज,
बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका 3d5 4s1। मैंने स्टार डाल दिया था इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे 4p0 4d0। डी में कितने हैं 5 1 2 3 4 5। एस में कितने 1 पी में 3 और डी में कितनी कक्षक हैं 5 1 2 3 4 5। अब देखिए क्रोमियम को एक्साइटेड स्टेज में जाने के लिए +3 आ रहा है। +3 का मतलब समझ रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागेगा, तो ये हो गया 3d3 4s0 4p0 4d0। यहाँ पर कंपाउंड हल्का सा मूवमेंट करेगा और कंफ्यूजन की स्थिति ले आएगा और यहीं पर स्लिप मिस्टेक करता है बच्चा। कैसी स्लिप मिस्टेक होगी? अब तुम यहां पर लिख दोगे चूंकि साइनाइड एक प्रबल लिगेंड है जो कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करता है, लेकिन ये गलती तुमको नहीं करनी इस कंपाउंड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब होता है जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब होता है जब उसको व्यवस्था करनी हो, डी ऑर्बिटल खाली करवानी हो। यहां पर तो डी ऑर्बिटल पहले से ही खाली है। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसको समझिए। अब हम यहां पर ये नहीं लिखेंगे चूंकि NH3 सॉरी साइनाइड की जगह क्या आएगा NH3, चूंकि NH3 एक प्रबल लिगेंड है जो कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। अब तुम कहीं ये मत कर देना इसका युग्मन इसके साथ करा दो और इसको अकेला छोड़ दो और फिर यहाँ पर ये डी कक्षक खाली हो गई, फिर ये 2 भी खाली हो गई और मामला कंफ्यूजन का हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी हम गलती कर देंगे और क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी गलती कर देना वही स्लिप मिस्टेक कहलाती है और वही स्लिप मिस्टेक जो है वो घातक हो जाती है बच्चे के लिए। तो तुमको क्या करना है, तुमको यहां पर ये देखना है कि जब क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हुआ +3 में कन्वर्ट हुआ तभी ऑलरेडी उसने 2 डी ऑर्बिटल खाली कर ली है। तो हम यहां पर ये कह देंगे कि जब 2 ऑर्बिटल यहीं पे खाली हो गई तो उस स्थिति में यहां पर युग्मन की कोई आवश्यकता नहीं। अब उस स्थिति में हम कह देंगे 6 NH3 जुड़ेंगे। तो देखिए इस स्थिति में संकरण हो गया D2sp3। डी की कितनी कक्षक 2, S की 1, P की कितनी भाग ले रही हैं 3। अब इस स्थिति में D2sp3 संकरण है तो यहां पर संकृत कक्षक कितनी बनेंगी 6। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कितने NH3 जुड़ने हैं 6 NH3 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 कितने उपसहसंयोजक बंध बन गए 6। विशिष्ट प्रकार के सहसंयोजक बंध भी कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डाल दिए इन्होंने। अब देखिए ज्यामिति बनाएंगे। जिनका संकरण D2sp3 है, ज्यामिति रहेगी अष्टफलकीय है। क्रोमियम कितने NH3 जुड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 उपसहसंयोजक बंध बन गए। आवेश +3। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करो इसकी। कर दिया पोस्टमार्टम पूरा इसका, रिपोर्ट तैयार करो। यहां पर देखिए संकरण D2sp3 ज्यामिति अष्टफलकीय। आगे देखिए चुंबकीय व्यवहार। बताइए बेटा क्या रहेगा चुंबकीय व्यवहार? देखो इसको
अनुचुंबकीय, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n इंटू n प्लस 2, n बराबर कितने हैं 3, 3 इंटू 3 प्लस 2 √15। बोर मैग्नेटॉन, चुंबकीय आघूर्ण के बाद में क्या आ जाएगा, आंतरिक कक्षक संकुल है। उसका कारण क्या है, 3D कक्षक संकरण में भाग लेती है। निम्न चक्रण संकुल रहेगा, आंतरिक के साथ साथ निम्न चक्रण संकुल रहेगा ये, और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन है। अब देखिए यहां पर भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, पेयरिंग हुई नहीं यहां पर, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन उनके नियम के अनुसार, उनके नियम के अनुसार। देखिए क्रोमियम NH3 इस कंपाउंड को वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, वापस हम इसको रिपीट कर रहे हैं। देखिए यहां पर ऑक्सीकरण संख्या +3 है, क्रोमियम ग्राउंड स्टेज में 3d5 4s1 4p0 4d0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, +3 में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटे, 2 यहां से हटे, 3d3 4s0 4p0 4d0, अंदर वाली d ऑर्बिटल खाली हो गई, युग्मन नहीं होगा, पेयरिंग नहीं करेगा क्योंकि पहले से ही खाली हो गई। d की 2 कक्षक, s की 1 कक्षक, p की 3 कक्षक संकरण में भाग लेंगी। d2sp3 संकरण होगा, 6 संकरित कक्षक बनेंगी। कितनी कक्षक बनेंगी, 6। इन्हें कह देंगे हम संकरित कक्षक। इनकी संख्या कितनी होगी, 6 NH3, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे, उपसहसहयोग बंध बना लेंगे। उसके बाद में संकरण d2sp3 ज्यामितीय अष्टबलकीय, चुंबकीय व्यवहार अनुचुंबकीय, इसको देख लेना, अनुचुंबकीय व्यवहार है। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n इंटू n प्लस 2, n का मान कितना है 3, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हैं, √15। बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण की इकाई, आंतरिक कक्षक संकुल क्यों है, क्योंकि अंदर वाली d कक्षक भाग ले रही है, ये भाग नहीं ले रही बाहर वाली। निम्न चक्रण होगा, आंतरिक हमेशा क्या होता है, निम्न होता है, और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम के अनुसार, हुंड के नियम के अनुसार होगा, न कि हुंड के नियम के विपरीत। तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम के अनुसार होगा। इसी प्रकार समन्वय संख्या 6 वाले कंपाउंड्स की हमने स्टडी की। अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें समन्वय संख्या 4 वाले कंपाउंड्स की VBT देखेंगे, समन्वय संख्या 4 वाले कंपाउंड्स का संयोजकता बंध सिद्धांत देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।